नमस्कार दोस्तों। बीएड टेट 2011 में एक मर्सी पिटीशन दाखिल हुई है और आप लोगों ने देखा होगा कि जो 839 अभ्यर्थियों की नियुक्त हुई थी और उसमें 95 लोग ऐसे थे जो कि न्यू ऐड में थे। तो यहाँ पर एक मर्सी पिटीशन इसलिए दाखिल करनी पड़ रही है क्योंकि बागपत से विनोद कुमार जी आते हैं और वो लगातार 839 अभ्यर्थियों के सापेक्ष, यानी कि ये मौलिक अधिकार था कि वे 82 वाला नियुक्ति पर है और 90 नंबर वाला जनरल नियुक्ति पर है, तो 115 नंबर वाला बाहर कैसे है। तो ये बहुत सारे जो डायरेक्शन हुए हैं, मैंने पिछले वीडियो में पूरी तरीके से क्लियर किया हुआ है कि जो भी ऑर्डर हुए हैं वो किस तरीके से हुए हैं और किस तरीके से सरकार ने वहाँ पे एफिडेविट लगा के रखे हैं और किस तरीके से भर्ती को क्लोज किया गया है। इसी संदर्भ में जो है मर्सी पिटीशन दाखिल हुई है और ये जो पिटीशन है ये राष्ट्रपति के पास दाखिल हुई है क्योंकि ये लगातार एक प्रॉपर चैनल से विनोद जी लड़ रहे थे और 839 के सापेक्ष ही लड़ रहे थे। तो सिंगल बेंच, हाईकोर्ट की सिंगल बेंच से होते हुए डबल बेंच से होते हुए उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस के आधार पर, उसके बाद क्या कहते हैं रिव्यू पिटीशन के आधार पर, क्यूरेटिव पिटीशन के आधार पर, और लगातार वहाँ से जो है यही आया कि भाई हम इस मैटर में इंटरफेयर ही नहीं करना चाहते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था वो कहीं ना कहीं जिन अभ्यर्थियों की नियुक्त हुई है उनको प्रोटेक्ट करते हुए, और जो 15वां अमेंडमेंट था उसको वहाँ पर उन्होंने सही माना था। यानी कि भर्ती जो हुई, मैं बार बार कह रहा हूँ, टीटी मेरिट से हुई और सुप्रीम कोर्ट ने उसको प्रोटेक्ट कर दिया। उसके बाद जो है जितने भी पेटिशनर थे उनको नौकरी दे करके एक समझौता करा दिया, यानी कि कोई भी क्राइटेरिया इसमें फॉलो नहीं होता है। तो यहाँ पर 82 और 90 नंबर वाले नौकरी पा गए। उसी आधार पर लगातार लड़ते हुए जो है ये मामला अब राष्ट्रपति के यहाँ पहुँचा है। हॉनरेबल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति भवन, ये 16 जनवरी को यहाँ पर जो है उन्होंने रिसीव करा दी है और निश्चित रूप से जो है विनोद कुमार जी अपने हक के लिए राष्ट्रपति के पास इस याचिका में लगभग अप्लीकेंट की अगर बात करें तो लगभग 200 प्लस जो है एप्लीकेंट हैं और ये याचिका जो है राष्ट्रपति के यहाँ दाखिल की गई है। अब देखना ये है कि राष्ट्रपति इस पर कौन सा डिसीजन लेते हैं। बाकी ऑर्डर को मैंने पूरी तरीके से क्लेरिफाई किया हुआ है और अभी लगातार जो है ऑर्डर को आप भी पढ़िए क्योंकि ऑर्डर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो छूट गई हैं और समय समय पर किस तरीके से सर्कमस्टांसेस चेंज हुए और परिस्थितियाँ किस हिसाब से बदली, उसको रीड करना ज़रूरी है क्योंकि आने वाले दिनों में हाई कोर्ट में बहुत ज़्यादा पिटीशंस और बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं आईएएस के माध्यम से लोग जाने वाले हैं। फिलहाल जो याचिका 12,091 को लेकर के, एक 90-105 को लेकर के एक याचिका दाखिल हुई है, उस पर भी जल्द सुनवाई होनी है। अब धीरे धीरे सुनवाई होती रहेंगी और निर्णय आते रहेंगे। देखना ये है कि किस तरीके से सरकार ने मामला फंसाया और सरकार इस पर क्या स्टैंड लेती है।